चलिए तीसरी खबर के रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के सुजालपुर में स्वच्छता व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शहर के प्रमुख मार्गों पर जगह जगह लगे कचरे के ढेर नगर पालिका की कार्यप्रणाली और स्वच्छ भारत अभियान की जमीनी हकीकत बयां कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन रोड, श्रीनाथ मंदिर मार्ग और मुक्तिधाम रोड सहित कई प्रमुख स्थानों पर लंबे समय से कचरा का जाम लगा हुआ है, जिससे आसपास गंदगी और दुर्गंध का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका को कई बार शिकायतें दी गई हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी कार्रवाई नहीं हुई। हालात ये है कि इन मार्गों से गुजरने वाले राहगीरों, दुकानदारों और स्कूली बच्चों को रोजाना बदबू और गंदगी का समागम सामना करना पड़ता है और बरसात के मौसम में ये समस्या और गंभीर हो गई है, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका भी बढ़ गई है। शहर के विकास और स्वच्छता पर हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं बदहाल नजर आ रही हैं और स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि सफाई व्यवस्था कागजों तक सीमित रह गई है, जबकि मुख्य सड़कों पर कचरे के ढेर प्रशासनिक लापरवाही की कहानी बयां कर रहे हैं। और पूर्व बार काउंसिल अध्यक्ष अजय पाल सिंह चौहान ने भी नगर पालिका की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था में तत्काल सुधार किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से नियमित कचरा उठाने, साफ सफाई की प्रभावी व्यवस्था करने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। ये नज़ारा सुजालपुर शहर के लिए भी शर्मनाक नज़ारा है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक शर्मनाक नज़ारा है। जो शहर का व्यस्तम मार्ग NH नेशनल हाईवे 752 और यह रेलवे क्रॉसिंग है। यहाँ पर देश प्रदेश से वाहन से लोग आते हैं और जाते हैं और यह मुख्य रेलवे स्टेशन का मुख्य मार्ग है। यहाँ पर कई यात्री आते हैं और कई शासन प्रशासन के लोगों की निगाह इसमें पड़ने के बावजूद भी ये जो गंदगी का नज़ारा यथावत है, सालों से है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है नगर पालिका के लिए, नगर पालिका प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा शर्मनाक स्थिति है। इसको ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन को होश में आना चाहिए और इस व्यवस्था को स्वच्छता की ओर लेकर जाना चाहिए। चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पिंटू सोनी संवाददाता सुजालपुर से जुड़ चुके हैं। पिंटू, यहाँ पर जिस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पर हम तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर तो इस समस्या को लेकर किसी को अवगत कराया जा चुका? बिल्कुल कल्पना, मैं बताना चाहूंगा कि यह समस्या सुजालपुर की आज की समस्या नहीं है। यह विगत लगातार कई वर्षों से सुजालपुर में इस तरह के कचरे के ढेर हम जगह जगह मुख्य स्थानों पर देख सकते हैं। जैसा कि आज हमने हमारी इस खबर के माध्यम से सुजालपुर के सोए हुए नगरीय प्रशासन को जगाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। जैसे आप विजुअल में देख सकते हैं कि किस तरह से जो मुख्य मार्ग है, ये श्रीनाथ मंदिर के विजुअल आप देख रहे हैं, जो रेलवे स्टेशन के विजुअल आप देख रहे हैं, यहाँ से जो मुख्य मार्ग है जहाँ पर कचरों का इतना अंबार लगा हुआ है कि यहाँ से आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे स्कूली बच्चों को स्कूल जाते समय बहुत गंदी बदबू का एहसास होता है, उनकी मानसिक स्थिति खराब होती है। और इस विषय में जो स्थानीय रहवासी है वो कहीं ना कहीं कई बार अपनी शिकायतों को लेकर नगर पालिका में आवेदन भी दे चुके हैं और स्थानीय पार्षदों को भी अवगत करवा चुके हैं। लेकिन क्या है कि समस्या थोड़े दिन तक तो सुचारू रूप से संचालित होती है, उसके बाद फिर वही स्थिति कचरे के ढेर इकट्ठे होने लगते हैं। यह कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुजालपुर शहर, यहाँ पर स्थानीय एक माननीय मंत्री जी भी रहते हैं जो वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन में स्कूल उच्च शिक्षा मंत्री, पहले स्कूल शिक्षा मंत्री रहे हैं और वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए आयुष विभाग के और तकनीकी विभाग के मंत्री हैं माननीय इंदर सिंह जी परमार। वह भी इस मार्ग से गुजरते हैं। स्थानीय जो नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष है श्रीमती बबीता बेनी परमार, जो कि वर्तमान में भाजपा के मंत्री पद पर भी आसीन है, प्रदेश भाजपा मंत्री का उनके पास बहुत बड़ा पद है। इसके अलावा अन्य जिलों की भी प्रभारी है। लेकिन इसके बाद भी इतने वरिष्ठ नेता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के होने के बाद भी इस तरह की गंदगियों का अंबार देखना, कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी जिनने 2 अक्टूबर 2014 में दिल्ली के राजघाट से इस स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी और लगातार इसका उद्देश्य एकमात्र यह रहा कि नगर के जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, जो गंदगी है, उसको पूर्ण रूप से कचरा मुक्त बनाना, यह उनके अभियान की शुरुआत है। और ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश, स्वर्णिम भारत को लेकर उसने सपना देखा है। लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें हम अभी सामने देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उन नरेंद्र मोदी के सपनों को चकनाचूर करती आ रही है। बिल्कुल पिंटू, जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं गंदगी का अंबार, यहाँ पर कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पर चलाया जाता है, लेकिन ये देख सकते हैं कि ये सिर्फ कागजों में सीमित है। बिल्कुल बिल्कुल कल्पना, हमने हमारी खबर में इस चीज का उल्लेख भी किया है कि जितनी भी कार्रवाई होती है, जितनी भी नगर के विकास के लिए जितनी करोड़ों रुपए की राशियां आती है,
बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, शहर को बिल्कुल पूर्ण रूप से विकसित और पूर्ण रूप से स्वच्छ दिखाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये सारी कार्रवाइयां सिर्फ कागज के चंद टुकड़ों पर लिखकर रख दी जाती है, उनके ऊपर कभी कोई अमल होता ही नहीं है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे द्वारा खबर भारत मध्य प्रदेश के 360 चैनल पर यह खबरें जो दिखाई जा रही है, इस पे जो विजुअल देख रहे हैं, इसमें स्पष्टीकरण होता है। ये वास्तव में उस स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोलने का पूरा काम कर रही है खबर। देखो आप किस तरह से जो कार्रवाई होती है वो सिर्फ कागज तो सीमित होती है, मतलब धरातल पे इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। कल्पना, बिल्कुल। तो ये आखिर ये जो गंदगी यहाँ पर देखी जा रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कल्पना, बात तो यही है ना, यहाँ पर जिम्मेदारी लेने वाले लोग हैं ही नहीं। प्रशासन अपनी आंखों को बंद करके, कानों को बंद करके बैठा हुआ है, आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। वर्तमान में स्थानीय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुजानपुर के अंदर नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी का है। स्थानीय मंत्री जी यहाँ के स्थानीय निवासी है, जो उच्च शिक्षा मंत्री है, माननीय मंत्री जो प्रदेश भाजपा के पद पे आसीन है बबीता परमार जी, वह भी सुजानपुर की है। उसके अलावा यहाँ पे स्टेट 752 हाईवे है, जहां से निकलने वाले राहगीर भी इन तस्वीरों को देख के कहीं ना कहीं ये स्वच्छ भारत अभियान की जो कल्पना है उनको ऐसी धुबेल सी लगती है। कई बार उनसे भी शिकायत की है, लेकिन मेरे को इस चीज समझ में नहीं आ रही कि आखिर क्यों इतने सब सक्षम अधिकारी होने के बावजूद यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी जैसे एसडीएम भी रहते हैं, कलेक्टर का भी यहाँ पे आना जाना है और इन्हीं मार्गों से गुजरते हैं, उनको ये कचरा आखिर क्यों नहीं दिखाई देता? क्यों इस मामले में उच्च अधिकारी आदेश पारित क्यों नहीं करते कि क्यों इस तरह की गंदगी सुजानपुर में हमेशा पनपती रहती है, जिससे लोगों में तरह तरह की बीमारियां भी होती है। और अभी वैसे ही बारिश का समय है, आप देख सकते हैं इसमें हमारे कुछ विजन में कुछ जानवर भी दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल, जो एक स्वाइन फ्लू की बीमारी को जनरेट करते हैं। ये हम आज नहीं बोल रहे, मतलब सरकार ने इनको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर रखा है। उसके बाद भी देखो आप विजुअल के अंदर दिख रहे हैं कि कितने आसानी से ये जानवर यहाँ पर विचरण करते नजर आ रहे हैं। उसके साथ में जो हमारी गौ माता, जो जिनको हम गौ माता का दर्जा देते हैं, वो गौ माताओं की स्थिति देखो कि कैसे कूड़े के कचरे के ढेर में वह मुंह मार के खड़ी हुई है। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर अव्यवस्थाओं का अंबार है। और मैं यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, समूचे मध्य प्रदेश में आप कहीं भी किसी भी रोड पर जाके देखो कि गौ माता की जो स्थिति है वो कैसी दुर्दशाएं हो रही है। कमलनाथ सरकार में गौशालाएं बनाई गई थी, लेकिन उस समय भी सरकार गिर जाने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम सभी ये जानते हैं कि वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने गौ माता और श्री राम मंदिर जैसे प्रमुख मुद्दों पर चुनाव लड़कर अपनी सत्ता को काबिज किया है, लेकिन अब उनकी सत्ता होने के बावजूद इन गौ माताओं की जो दुर्दशा हो रही है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल पिंटू, कह सकते हैं कि इसका जवाब किसी भी जिम्मेदार के पास नहीं कि आखिर सुजानपुर को गंदगी से निजात कब मिल पाएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल।